चिमेरा एंट सैनिकों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान सच में उस मशहूर मौत के देवता का चेहरा तक निकाल सकता है। सिर्फ उसकी दरांती से निकलती दबदबा ही इतनी भारी थी कि सैनिक पसीने से तरबतर हो गए और काइट ने उन्हें निराश भी नहीं किया। हाथ उठाते ही उसने अपनी घातक तकनीक डेथ गॉड ऐप डांस चला दी। गति इतनी तेज थी कि जब सबको होश आया तब तक उनके पत्थर जैसे शरीर बीच से दो हिस्सों में कट चुके थे। यही है काइट की असली ताकत, एक जीवन, हजारों चिमेरा एंट का विनाश। तीनों हंटर्स की आभा इतनी तेज थी कि घास में छिपे हुए एंट तुरंत हमला करने का विचार छोड़ बैठे। उन्हें पता था कि वे काइट के लेवल के सामने कुछ भी नहीं थे। जो एंट समझते थे कि वे पूरी घास भूमि को रौंद कर दुनिया पर राज कर लेंगे। उन्हें अब समझ आ गया, हमेशा कोई तुमसे भी ताकतवर होता है। इस वक्त वे काइट का मुकाबला करने लायक नहीं थे। काइट ने भी उनका पीछा नहीं किया क्योंकि उसका असली लक्ष्य चिमेरा एंट क्वीन के में था। लेकिन इसी फैसले ने आगे जाकर उसकी मौत तय कर दी। उधर उसी दिन चिमेरा एंट क्वीन ने एक ऐसी संतान को जन्म दिया जिसमें जन्मजात राजा जैसी आभा थी। उसके पैदा होते ही जो दबदबा फैला उसे देखकर शांत स्वभाव वाला खरगोश टाइप एंट भी डर गया। जब उसने उस बच्चे का असली चेहरा देखा जो दुनिया पर राज करने की इच्छा रखता था, वह भी मजबूर होकर झुक गया। वह थी नेफरपिटो, एक ऐसी एंट जो जन्म से ही सामान्य सैनिकों से लाखों गुना ऊपर थी। कुछ लोग जन्म से ही नौकर बनते हैं और कुछ जन्म लेते ही दूसरों पर राज करने के लिए आते हैं। पितो की ताकत यहीं तक सीमित नहीं थी। जन्म लेते ही वह कविताएं, वाक्य, बातें सब याद कर लेती थी। सिर्फ 2.5 दिनों में उसने नेन जैसी कठिन तकनीक भी सीख ली। शुरू में खरगोश टाइप एंट को शक था, पर जब उसने पितो को सिर्फ नजर से हवा में तैरती पत्ती चकनाचूर करते देखा, वह पूरी तरह झुक गया। यहाँ तक कि क्वीन का सलाहकार पेंगुइन टाइप एंट कॉल्ट भी दंग रह गया।